श्री कृष्ण कहते हैं, हर जगह वीरता का प्रदर्शन करना और हर जगह पीठ दिखाना उचित नहीं होता। बेहतर होता है कि आप वक्त, काल और परिस्थिति की अनुकूलता को देखकर आप निर्णय करें। सड़क पार करते हुए कई बार गिरगिट मारा जाता है क्योंकि वह स्थिति की गंभीरता को समझे बिना ही सीना तान कर कहीं भी खड़ा हो जाता है। और सड़क पार करते हुए गिलहरी मारी जाती है क्योंकि वह चुनौतियों का सामना करने की जगह पीठ दिखाकर भागना ज़्यादा श्रेष्ठ समझती है। इसीलिए हर जगह वीरता का प्रदर्शन और हर जगह पीठ दिखाना उचित नहीं होता। इंसान का मुंह एक और कान दो होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाइए कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब आपको ये समझ आएगा कि आप इतने भी समझदार नहीं निकले जितना आपने भ्रम पाल रखा था। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा जरूर लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक श्री कृष्ण का जो ना लड़ें फिर भी जीत पक्की कर दें, और दूसरा कर्ण का जो हार सामने खड़ी हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शक मत करिए। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर हो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न मुझे कोई कम प्रिय है न कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे न लेकर जाओगे। जो लिया है यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। तुम वर्तमान का ख्याल रखो। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप कहीं अकेले में जाकर खड़े रहें या फिर उस जगह पर उपस्थित ही ना रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता।
वह जिससे हम प्यार करते हैं वह तकदीर में नहीं होता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसने लगते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो भगवान का धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। समय यही कहता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की भी राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीतोगे ही। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। जीवन में कभी भी अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी ज़रूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की
काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित होता है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेजती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहता है वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मीय इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत होगा। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझें। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ। बाकी सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद कर दीजिए और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखिए, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं आते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी का उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास 2 बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी, और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा, और वह उस मृत शरीर के बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले, हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी है। पिता ना होने के कारण वह अनाथ हो जाएगी। यमराज जी बोले, तुमने उस मृत शरीर को न लाकर अच्छा नहीं किया। यह करके तुमने परमात्मा के कार्य में विघ्न डाला है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस ना जाओ। यमदूत धरती पर चले गए। यमराज के द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने से यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आता है। यमदूत को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत दया आती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था, जो कि वह अपने
बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। जब व्यक्ति घर पर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति कहता है, यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोलती है, इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर पर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी ये बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे जूते बनाता था कि सभी लोग उससे जूते बनवाने आते। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर आता है और कहता है, यह लीजिए, यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय ऐसे जूते बना दिए जो मृत्यु होने के बाद इंसान को पहनाए जाते हैं। वह जूते देखकर व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत से उसकी डांट फटकार सुनी तो उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में सिपाही आता है और कहता है, तुम इस चमड़े के ऐसे ही जूते बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगा। तब यमदूत बोले, मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सजा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी 2 बेटियों के साथ। वह लड़कियाँ अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि वह वही लड़कियाँ हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं, यह बच्चियाँ कौन हैं? तब वह बताती है कि यह लड़कियाँ अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है, अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।